So if I ask you what is feature selection, have we come across this term feature selection, feature selection, feature selection again and again? फीचर सिलेक्ट कर रहे हैं, फीचर सिलेक्ट कर रहे हैं, हम बार बार आए हैं इस टर्म के पास, राइट? जहाँ पे रेगुलराइजेशन में भी वर्ड यूज किया था कि फीचर सिलेक्शन कर रहे हैं, राइट? फिर हमने रैंडम फॉरेस्ट में भी कहीं ना कहीं फीचर सिलेक्शन की चीजें देख रहे थे, फीचर सिलेक्ट करके वो क्या कर रहा है, आगे की चीजें को देख रहा है। तो ये फीचर सिलेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, किस लिए? तो मॉडल को ट्रेन करने के लिए। तो अभी तक जो हमने देखे ना, हमने सारे एल्गोरिदम्स पूरे कवर कर लिए हैं। ये फीचर सिलेक्शन एक ऐसा टॉपिक है जो थोड़ा अलग है, अलग इन अ सेंस इट इज नॉट रिलेटेड टू एनी एल्गोरिदम। व्हेन फीचर सिलेक्शन शुड बी डन, सो बेसिकली जैसे ही ईडीए खत्म होता है, व्हाट इज ईडीए? एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। तुम्हारा विजुअलाइजेशन हो गया, तुम्हारा बाकी की सारी चीजें हो गई हैं, क्लीनिंग ऑफ डेटा हो गया है, आउटलायर्स निकाल लिया है, सब हो गया है। उसके बाद तुमको क्या करना पड़ता है? फीचर सिलेक्ट करना पड़ता है, जस्ट बिफोर गिविंग इट टू द मॉडल। ओके, नाउ बिफोर गिविंग इट टू द मॉडल और आफ्टर गिविंग इट टू द मॉडल, हमने देखा है लीनियर में आफ्टर करने के बाद भी होता है, वो बिफोर भी कर सकते हैं। लासो रिज पहले अप्लाई कर दिया और फिर लीनियर रिग्रेशन को ट्रेन किया, ऑल 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 इज लाइक वेलकम। तो फीचर सिलेक्शन इतना ज्यादा अटमोस्ट इंपॉर्टेंस क्यों प्ले कर रहा है? बिकॉज ह्यूमन बींग्स आर अनप्रिडिक्टेबल। सो अगर कोई एक लैपटॉप खरीदने जाता है, वो सिर्फ उसके डिजाइन देख के खुश होके लैपटॉप ले लेगा, ठीक है? ऐसे लोगों को हम गीक लोग क्या बोलते हैं? अरे पागल है, फीचर देख के, डिजाइन देख के कौन खरीदता है, राइट? बिकॉज हमारी नजर में वो पागल है, बट वहीं पर अगर उसके नजरिए से देखे, ही डजेंट रिक्वायर दैट मच ऑफ रैम जीबी, वो सब उसको जरूरत ही नहीं है, और उसको वो आइडिया भी नहीं है, क्या पता उसको पूरा दिन बैठ के एक्सेल शीट ओपन करनी हो। he make made sense in his way, but for us he will be what? A naive person, पागल इंसान है जो इतना सा लैपटॉप में सिर्फ उसने फीचर्स देखे, क्या कैसे दिखता है, राइट? दिस माइट हैपन बिकॉज सबका देखने का नजरिया अलग है। ऐसे ही फीचर्स पे आते हैं। फीचर्स हम अगर मॉडल को देते हैं, फीचर्स एक ऐसे चीज है जो हर एक रो के हिसाब से, हर एक डेटा पॉइंट के हिसाब से अपना आंसर्स बदलते हैं। जब फीचर्स बदल रहे हैं, आंसर भी बदलेगा। एंड यही हमको हेल्प किससे मिलेगी? तो देर आर 4 टाइप्स ऑफ सिलेक्टिंग फीचर। तो कैसा? पहला मेथड है फिल्टर मेथड, ठीक है? दूसरा जो मेथड है वो है रैपर मेथड। तीसरा जो मेथड है वो है एम्बेडेड मेथड। और जो लास्ट मेथड है वो है पीसीए मेथड, जिसका नाम है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, ठीक है? ये 4 टाइप के मेथड्स हैं। पहला है फिल्टर, रैपर, एम्बेडेड और प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। फिल्टर मेथड में 2 तरीके हैं। पहला है कोरिलेशन निकालना। हमने कोरिलेशन निकाला है, तो यस बिंगो, df.core तुम्हारा जो है स्पियर्समैन पियर्सन स्पियर्समैन कोरिलेशन फॉर्मूला, df.core, वो तुम्हारा फिल्टर मेथड है, जिससे तुमको सिर्फ हीट मैप बनाते सार ही पता चल जाता है बेस्ड ऑन द कोरिलेशन कि कौन सा फीचर इंपॉर्टेंट है। और हमारा फोकस क्या रहता है? मल्टी कोलिनियरिटी नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं तुम फिल्टर आउट कर रहे हो ऐसे रोज एंड कॉलम्स। तो यस, कोरिलेशन इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल इज योर काई स्क्वायर टेस्ट, ये देखेंगे क्या है। और थर्ड है अनोवा, अनोवा टेस्ट, जिसका नाम है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। तो अभी हमको 2 चीजें नहीं पता है, बट हमको उसमें से एक चीज पता है। तो थर्ड सेकेंड वाला जो है रैपर मेथड, रैपर मेथड में 2 तरीके हैं। एक होता है फॉरवर्ड सिलेक्शन, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर भी बताऊंगी जब टाइम आएगा। और एक है बैकवर्ड सिलेक्शन। तो नाम सजेस्ट कर रहा है
बढ़ते चलो, बैकवर्ड है, आगे लास्ट से पीछे आओ तो ये देखेंगे क्या है। एम्बेडेड में आते हैं हमारे लासो और रिच, L1 L2, L1 L2 आता है एंड लास्ट है हमारा प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। अब जैसे मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, कोरिलेशन तुम्हारा हो चुका है, रैपर तुम्हारा ऑलरेडी हो चुका है, तुमने इनडायरेक्टली रैपर मेथड कर चुके हो, मैं बताऊंगी टाइम कल अगले वीक में कब किया। लासो रिच ऑलरेडी हो चुका है। अब जो चीजें नहीं हुई है वो है काई स्क्वायर टेस्ट, अनोवा टेस्ट और प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। ठीक है, अब as the name suggests, we will first go to what chi-square tests. Now, what are these tests? So let us try to take an example over here. One second, I will be back. 1 second. एक मिनट मैं आती हूँ। हाँ, so let us now understand this chi-square test. ठीक है, now first of all, it is some kind of test. Now, what is a test? When do we do tests? Any answer? Test कब किया जाता है? जब हम तो लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मुझको लग रहा है मुझको कोविड है तो मैं कोविड का टेस्ट करने जाऊंगी ना। अगर मुझको लग रहा है कि मुझको मलेरिया है तो मैं टेस्ट करने जाऊंगी। सो दिस टेस्ट आर द सेम। तुमने कुछ अजम्पशंस निकाले। सो कैसे, एक एक मैं एग्जाम्पल लेती हूँ। लेट्स टेक एक एग्जाम्पल। यहाँ पर है मेल और यहाँ पर है फीमेल, ठीक है, एंड यहाँ पर है बाइक एंड यहाँ पर है स्कूटी। Now, my assumption is, or my question is that is there any effect of gender while selecting a motorcycle? अब इसका आंसर तुम लोग क्या कहोगे? If this is the question I am asking, what your answer will be, yes or no? So yes, दीपाली नेहा ने पहले ही आंसर दे दिया है yes. So right, it makes sense because हाँ हम लोग देखते हैं कि boys they do not prefer what scooter, they prefer bikes more, and वहीं पर लड़कियां बाइक्स नहीं खरीदती हैं, ये मोटर साइकिल्स स्कूटर्स खरीदती हैं, राइट? ये मेरा अजम्पशन है। अब ये अजम्पशन किस बेसिस पे निकला है? बिकॉज हमने ये 2-4 बार शोरूम्स में देखा है, हमने मेजोरिटी ऑफ द लाइफ हमारी ये सब बोलो ना देख के निकाली है जिंदगी में कि ना लड़के लोग ज्यादा बाइक्स पे घूमते हुए दिखे हैं, स्कूटी पे कम, एंड दैट इज माय अजम्पशन now for this assumption I need to do a test and that sort of test is what chi-square test. अब ये टेस्ट कब करने चाहिए? फीचर सिलेक्शंस बात सही है, बट ये फीचर सिलेक्शंस कब कब करने चाहिए? तो लेट सी समथिंग। फिल्टर मेथड में अगर तुमको फीचर्स तुम्हारे कंटिन्यूअस है एंड आउटपुट रिस्पॉन्स भी कंटिन्यूअस है, गो विथ पियर्सन्स कोरिलेशन। व्हाट इज दिस पियर्सन्स कोरिलेशन? सो तुम्हारा df.core कंटिन्यूअस वैल्यू इंटीजर वैल्यू है और आउटपुट भी तुम्हारा इंटीजर है, टारगेट भी इंटीजर है, तो तुम ये यहाँ पर चीज करोगे ना। सो फॉर एग्जांपल एज, इनकम एंड इज योर टारगेट एंड कंटिन्यूअस वैल्यू में है स्पेंड, तो ये दोनों एज एंड इनकम आर न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिक के साथ अगर आउटपुट भी न्यूमेरिक है जहां पे तुमको स्पेंड बताना है, यू कैन एंड योर टेस्ट बाय कोरिलेशन। df.core तुमको आंसर दे देगा, बट वहीं पर द फीचर्स आर कैटेगरिकल लाइक मेल, फीमेल, एडुकेशन, इनकम एंड द आउटपुट इज continuous. So the output is the spend based on male or female and in age. ऐसा कैटेगरिकली कुछ डेटा आता है, गो विथ अनोवा टेस्ट
एंड इन द सिनेरियो इट इज कैटेगरिकल वर्सेस कैटेगरिकल, मतलब सारे वैल्यूज कैटेगरिकल है इनपुट्स और तुम्हारा आउटपुट भी कैटेगरिकल है. गो फॉर chi-square टेस्ट. नाउ here also something has happened. What has happened? There is a column called as gender and there is a column called as bike या motorcycle. तो gender में लिखा है male and female and type of motorcycle पे लिखा है bike या scooty. ठीक है, अब क्या किया है ना, अब जो डेटा सेट हमको मिला है, so the data set which we have got, we are writing, so there are 20 males who rode what bike according to our data set. So मैंने क्या किया, इस मोटरसाइकिल टाइप है ना, तो वो उस पर वैल्यू काउंट्स लगा दिया एंड मेल्स के ऊपर भी वैल्यू काउंट, जेंडर के ऊपर भी वैल्यू काउंट्स लगा दिया. तो मुझको जहाँ पे जेंडर इज इक्वल टू मेल एंड बाइक इज सॉरी मोटरसाइकिल इज इक्वल टू बाइक, उसका काउंट आया 20. वैसे ही मेल और स्कूटी का निकाला और वैसे ही मैंने क्या किया है, सॉरी फीमेल का और ये निकाला. इज माई बॉक्स, इज माई डायग्राम और इज माई टेबल क्लियर टू एवरीवन? टेबल में किसी को डाउट है ये टेबल कैसे आया? क्लियर, वेरी सिंपल टेबल. ठीक है, अब नाउ माई अजम्पशन इज व्हाट, डेटा को देख के कोई मुझको बता सकता है कि क्या इसका आंसर क्या होना चाहिए? यस और नो में आंसर आना चाहिए. यस, देयर इज एन इफेक्ट. अब सी माई क्वेश्चन अगेन. Don't you think this is the whole population we are talking about and this is the observed data which I am having? Sample data है मेरे पास और ये मैं overall judgment pass कर रही हूँ सबके लिए. मैं मेक सेंस कर रही हूँ? ये पूरा जजमेंट पास हो रहा है सबके लिए, मतलब पूरी पूरी दुनिया में मैं बोल रही हूँ ऐसा ही होता है. जेंडर में के बेसिस पे अगर मैं बोलूँ तो मोटरसाइकिल अफेक्ट होती है. अब मैं कितने परसेंट श्योर हूँ, अभी अभी डेटा देखने के बाद भी मैं कितने परसेंट श्योर हूँ? 100% या 99% आई एम श्योर, क्योंकि 1% डाउट है अभी भी मुझको. ठीक है, नाउ the data points which you are having are the observed values. What is the meaning of observed? तो तुमने जो सैंपल लिया, ये जो तुम्हारे पास शीट आई, ये ऑब्जर्व्ड वैल्यूज हैं जो तुमने देखी बेस्ड ऑन द डेटा पॉइंट्स which were given, the sample which was given. Now chi-square टेस्ट का फॉर्मूला है एक. So chi-square टेस्ट का फॉर्मूला is this and this, it is not x, it is chi. ये लैटिन वर्ड है या गीक वर्ड है, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग, बट इसको काई बोला जाता है. ये मैथ्स तुम कर चुके हो उसके ऊपर, बट फिर भी बहुत पुराना किया होगा, जिसने इंजीनियरिंग किया होगा ना फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में आया होगा ये काई स्क्वायर टेस्ट. तो ये एक्स नहीं है, ये काय है. एंड इसका फॉर्मूला क्या है? समेशन ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यूज माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यूज द होल स्क्वायर अपॉन ई. ये समेशन है, ये पूरे का समेशन. तो जितने भी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज हैं माइनस जितने भी एक्सपेक्टेशन वैल्यूज हैं उनका स्क्वायर निकाला डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू. इज द फॉर्मूला क्लियर टू एवरीवन? नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपेक्टेशंस? नाउ if I'm going for a test of COVID, what the doctor will see? तो डॉक्टर क्या करता है, आपको पूछता है कि ना आपको स्मेल बराबर आ रही है या नहीं, गले में खराश है या नहीं. दीज आर द एक्सपेक्टेड आउटकम्स. व्हाट डिड ही ऑब्जर्व? कि आपको स्मेल एकदम प्रॉपर है, आपको गले में कोई प्रॉब्लम नहीं है.
वेट वेट दीपाली, दीपाली वेट। ठीक है, आपको गले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका सब चीजें बराबर चल रही है, सो दैट इज द एंड आंसर दैट यू आर नॉट हैविंग कोविड। is am I making sense? Like observed or expected? Yes, so expected is what? मैंने ये चीज सोची थी ऐसी होनी चाहिए थी, बिकॉज ये एक्सपेक्टेड वैल्यू कहां से मिल रही है? बिकॉज मैंने दूसरे लोगों पे ये चीज देखी है कि दूसरे लोगों को स्मेल नहीं आ रही है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, एंड फिर मैं ऑब्जर्व के साथ वो कर रही हूँ। तो अभी हम क्या निकालेंगे? हम एक्सपेक्टेड वैल्यूज निकालेंगे इन सब। मतलब ओवरऑल पॉपुलेशन, सो अभी अभी तक मैंने समझो 50 लोगों को ट्रीटमेंट दिया जो कोविड निकले। एक पर्सन आता है जिसके सिम्टम्स कोविड वाले नहीं है, तो मैं क्या करने वाली हूँ? ये 50 के साथ कंपेयर करूंगी, और ये 50 मेरे लिए पॉपुलेशन है बहुत बड़ी। दिस 50 पीपल आर my whole population. These are not my sample, this is my overall population. Based on this I am going to judge the first person coming, right? Now I am going to do that. मेरे पास ये ऑब्जर्व्ड वैल्यूज हैं। अब ये ऑब्जर्व्ड वैल्यूज को क्या करने की जरूरत है? वी नीड टू रिमूव द एक्सपेक्टेड वैल्यू। सो लेट्स से मेल्स जो है, मेल्स लेट्स से आउट ऑफ, हाँ रुको मैंने एक चीज नहीं की। सो दिस नाउ टोटल मेल्स कितने हैं एनीवन? हाउ मेनी टोटल मेल्स आर प्रेजेंट इन दिस टेबल? तो सिर्फ मेल का कॉलम देखो तो 22 मेल्स आर देयर। हाउ मेनी फीमेल्स आर देयर? सो 18 females are there. Not 18, 18 should not be the count, I guess 16 होगा, मैंने ये गलत लिख दिया। It should be 15 and यहाँ पर 17, 16 sorry। ठीक है, टोटल बाइक्स कितनी है? तो 20 and 1, so it is 21 बाइक्स आर देयर। टोटल स्कूटीज कितनी है? 17। तो ये टोटल कितना हुआ? n कितना हो गया? 38। just look at the diagram and see everything is there, clear to everyone. And for Deepali's answer, Deepali, no, we are not using RRC and PNN classifiers for SVM. No, we are not using that. ठीक है, ये मेरा अभी डेटा आ गया है। सो मैंने ये जो जजमेंट मेरा यस आ रहा है ना, जो मुझको लग रहा है, ये मुझको अभी लग रहा है कि मुझको कोविड है, मतलब वो जो बोल रहे ना, आई एम फीलिंग इट कि ना यस देयर इज चांसेस बेस्ड ऑन व्हाट? सिर्फ 22 मेल और 16 फीमेल्स, तो इन टोटल 38 रोज के बेसिस पे मैं ये बोल रही हूँ। अब लेट अस ट्राई टू सी सम a bigger picture over here. What is a bigger picture that I am talking about? So let us take the whole population. How we'll take that? So my expected values for male or males rather would be what? Percentage of male निकालना है तो कैसे निकालूंगी? What percentage of males are there? So simple probability formula. Expected outcome upon total number of outcomes. How many are there? 22 males are there. Out of what? 38. Making sense to everyone? This 22 upon 38 सबको clear है? Yes, Shubham. Right? It makes sense. And this percentage, let's say, turns out to be, let's say this percentage is 50. It is 57%. ठीक है, नाउ वैसे ही हम क्या लेते हैं? फीमेल्स लेते हैं। वैसे ही हम लोग फीमेल्स लेते हैं। सो लेट्स से टोटल फीमेल्स के ऊपर अगर हमको निकालना है, तो फीमेल्स कितनी है? सॉरी,
let's say females, and females total there are 16 females expected, and ये total 38 में से, which turns out to be 43%. अब मेरे पास पूरा लाइक ये मैंने क्या किया, परसेंटेज निकाल के क्या किया, अगर 100% पूरा पॉपुलेशन है तो उसमें से मैंने बाइफरगेट कर दिया कि 57% आर मेल एंड 43 आर फीमेल. क्लियर टू एवरीवन दिस पॉइंट? अब सैंपल को मैं क्या कर रही हूँ, बड़े टर्म्स पे देख रही हूँ. मैंने पूरा का पूरा 100% ले लिया अभी. नाउ व्हाट आई विल ट्राई टू डू इज, हाउ मेनी परसेंट, मतलब अभी ये मेल फीमेल जो है कितने लोग, मतलब इनके बेसिस पे अभी मैं क्या निकालने वाली हूँ, मेल्स कितने बाइक चलाते हैं और फीमेल्स कितनी स्कूटीज चलाती हैं. सो लेट्स से आउट ऑफ 57%, 21 आर राइडिंग बाइक्स. तो इसका आंसर क्या आएगा, इट विल बी 57 into 21 divided by 100, and we will land up with what? So bus 11.97. Now what is this 11.97? Can anyone answer what is this 11.97? What did I do? What is this 57% of 21? बेसिकली मैंने क्या किया, 57% of 21 का मीनिंग क्या होगा? What did I do basically? तो ये 57 जो ओवरऑल पॉपुलेशन जो मैं 100% से मान के चल रही हूँ मेल्स का, उसमें से 21 बाइक्स हैं. टोटल बाइक्स कितनी है, 21 बाइक, नॉट स्कूटी या बाइक. ये बाइक 57, मतलब अभी मैं ये 57 में से कितने परसेंटेज या कितने मेल है जो चलाते हैं. So it turns out to be there is only 11, so let's say 11.97. So let us, yes, in not 21 people, Shubham, it is 21 bikes. So 57 is the count percentage of males. Percentage of males for 21 bikes. Total 21 bikes है. Now, what is this 11.97 coming out to be? What it is? Shubham? क्या होगा ये 11.97 क्या होगा? हाँ शुभम, वी विल टॉक अबाउट. हाँ शुभम, सो क्यों लिया है वो? बिकॉज मुझको ओवरऑल पॉपुलेशन मालूम पड़ गया. देर आर 57% ऑफ मेल्स अवेलेबल. 57% ऑफ मेल्स में से कितने लोग बाइक चला रहे हैं, अभी मुझको वो जानना है. So 57% of 21 will give me what? 11.97, some value it has given. Okay, I am rounding it off. round off करती हूँ किसके लिए? Let us say 12. Now you just tell me what is this 12 meaning? मतलब 12 क्या है? एक जाहिर सा सेंस में 12 क्या होगा अभी ये? So there are 12 bikes which go to male. Is it making sense now? Points निकाल दो. सिर्फ 12, सिर्फ 12 बाइक्स हैं जो मेल्स लेते हैं. मेकिंग सेंस? मैम. हाँ शुभम. मैम ये 57% तो लाइक मेल्स कितने पॉपुलेशन में वो था ना? हाँ, तो 57 इज मेल का पॉपुलेशन. अब या मुझको आउट ऑफ जानना टोटल है पॉपुलेशन. कि ये जो मेल का पॉपुलेशन है उसमें से कितने लोग बाइक लेंगे. So if 57 is the total percentage and 21 bikes are available, how many males are going to select bike? So मुझको क्या मिला? 12. It means
जो 57 का पॉपुलेशन है, आई थिंक उसमें से 12 लोग आएंगे। अगर 21 बाइक्स अवेलेबल हैं, उसमें से 12 बाइक जाएंगी मेल की कैटेगरी के पास। ओके मैम। अभी अभी समझा? सो अगर 21 बाइक्स आर देयर अवेलेबल इन द मार्केट इन अ पर्टिकुलर शोरूम, तो उसमें से चांसेस है 12 मेल्स क्या करें, आके वो बाइक लेके जाएं। तो 57 मेल। अभी क्यों मैं ये चीज कर रही हूँ शुभम सी, जेंडर पे हम फोकस कर रहे हैं, हम लोग मोटरसाइकिल पे फोकस नहीं कर रहे हैं, बिकॉज जेंडर इज समथिंग वी आर टॉकिंग अबाउट कि पूरा का पूरा पॉपुलेशन। तो जेंडर में मैंने 57 मतलब 57% ऑफ मेल्स आर प्रेजेंट। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ 20 लोग हैं, सिर्फ 20 मेन है, सिर्फ 24 मेन है, नहीं। मैं भी परसेंटेज के बेसिस पे बात कर रही हूँ। तो जब मैं परसेंटेज के बेस पे बात करती हूँ, इट इज ओवरऑल पॉपुलेशन विच वी आर टॉकिंग अबाउट। मेकिंग सेंस देयर शुभम? मैम बट आपको उस पे जाओ वापस मैट्रिक्स पे। हाँ मैम इसमें जैसे टोटल बाइक्स 21 है हाँ रो में, एंड वी सी दैट लाइक 20 of the 21 bikes have been selected by males. यस। तो उससे फिर हाँ तो ना, वैसा क्यों नहीं होगा, अगर लाइक देन यू से कि नो 50 बाइक्स में से फिर कितना होगा? हाँ। तो शुभम सी व्हाट इज हैपनिंग, वी आर द क्वेश्चन इज रिगार्डिंग जेंडर सिलेक्ट, कि अगर एक जेंडर आता है तो मोटर बाइक खरीदेगा, कौन सी खरीदेगा, बाइक या स्कूटी? नाउ हम ओवरऑल जेंडर के बात अज्यूम कर रहे हैं ना। मेरा अजम्पशन क्या है कि जेंडर का अफेक्ट होता है, तो जेंडर में मेल और फीमेल पे फोकस कर रहे हैं हमारा। तो अब मेल और फीमेल पे जब फोकस कर रहे हैं, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट होल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। एक हाइपोथेसिस हम सबके लिए बना रहे हैं कि भैया जेंडर का अफेक्ट है बाइक या स्कूटर खरीदने पे। अब ये अजम्पशन को जब लेके चल रहे हैं, अब हमको दिए गए हैं सिर्फ कितने मेल, हमको दिए गए हैं 22 मेल, और फीमेल्स कितनी दी गई है, 16। मतलब क्या हुआ है, तो फॉर एग्जाम्पल लेट से मेरा शोरूम है, एंड मैंने क्या किया है, वो एक दिन में लेट से 38 लोग आए थे, एंड 38 के 38 लोगों ने क्या किया है, तो ये उसका क्लासिफिकेशन है। 38 गाड़ियां बिकी, तो 38 गाड़ियां जो बिकी उसमें से मेल कितनी थी, फीमेल कितने थे, मेल ने कितने लिया, फीमेल ने कितने लिया। नाउ इज दिस चार्ट क्लियर शुभम? यहां तक क्लियर है? यस। अब मुझको क्या करना है, मुझको ना ये चार्ट बड़ा पसंद आया। अब मुझको ये चार्ट ना ओवरऑल पॉपुलेशन या ना डिक्लेयर करना है कि भैया मेरे डेटा के हिसाब से ना आई एम 110% श्योर या 99% श्योर कि ये चीज होगी। क्या चीज होगी? तो मेल का, सॉरी जेंडर का अफेक्ट है किसके ऊपर, तो बाइक खरीदने पे। ये जो मेरा क्लेम है, अब मुझको ये प्रूफ करना है शुभम। तो प्रूफ करना है, तो क्या मैं ये 22 लोगों के साथ चलूं या 38 लोगों के साथ चलूं? इज इट मेकिंग सेंस? द आंसर इज नो। मैं सिर्फ ये 38 लोगों के बेसिस पे इतना बड़ा क्लेम कैसे कर सकती हूँ, वो भी 99% श्योर के? इट इज नॉट मेकिंग सेंस ना शुभम, बिकॉज ओवरऑल पॉपुलेशन कितनी बड़ी है, पॉपुलेशन इज इन करोड़ एंड एवरीथिंग, जबकि हम किस में है, ये हम छोटे मोटे डेटा पे बात कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, जो डेटा मिला, दिस आर माई ऑब्जर्व्ड वैल्यूज, ये डेटा मुझको मिला। अब मैंने ये डेटा को कन्वर्ट कर दिया क्या, परसेंटेजेस में, 100%। तो मैं क्या कर रही हूं कि अगर 57% क्राउड मेल आता है मेरे पास, अगेन अंडरस्टैंड, इफ 57% ऑफ क्राउड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नाउ नंबर ऑफ मेल्स, I am saying that if 57% of crowd comes to me, मैम सो आपने सैंपल के बेसिस पे लाइक अज्यूम ये कर लिया कि मेल्स बाइक ही लेंगे और फीमेल स्कूटर ही लेंगे, एंड ऑन दैट बेसिस यू आर प्रिडिक्टिंग आगे का सेल्स कि लाइक अभी इफ आई वुड हैव हाँ, नेक्स्ट 21 बाइक्स तो 12 विल गो टू मेल्स। yes, so now if I am predicting that अगर 21 बाइक है मेरे पास and 57% of males are there, so out of 21 bikes I am sure that 12 बाइक most probably किसके पास जाएंगी, मेल्स के पास। अब कितनी बाइक्स बच गई, so just a simple calculation, 21 minus 11.97 and I guess you will land up with what,
9 point something, so let's say 9.03. मेकिंग सेंस नाउ? अभी अभी समझा? तो मैं अगर कह रही हूँ 57% मेल्स आए and I am having 21 bikes, so 12 bikes are going to go towards what? Men. Now I'll do the same with what? Females. So as I have seen that females में स्कूटर ज्यादा था, इसीलिए वो बाइक सिर्फ मेल का किया और अभी स्कूटी फीमेल का करेंगे. अब if there is 43% of females in the world, I'm sorry, are coming to my showroom and there are total 17 scooters available at my site. So what is the percentage of, so how many bikes are going, sorry, scooters are going to go towards females? तो इसका आंसर कुछ आएगा, 1 मिनट, हाँ 7.31. सो 7.31, सो 17 बाइक्स है, तो नियर अबाउट लेट्स से 7 बाइक्स स्कूटर्स मेल खरीदेंगी एंड जो बच गई है, सो 17 माइनस यू विल डू समथिंग 9.69. अब मुझको बताओ ये जो ऑब्जर्व्ड एक्सपेक्टेड वैल्यूज जो तुम्हारी आई हैं, जस्ट सी द एक्सपेक्टेड वैल्यूज. अब मुझको बताओ ये वाला मैट्रिक्स देखो जो ब्लू कर रही हूं, चेंज हुआ डेटा? अब चेंज हुआ डेटा कैसे? बिकॉज अभी हम सिर्फ वो शीट्स जो हमको दी थी उस पे बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम ओवरऑल पॉपुलेशन पे बात कर रहे हैं. तो जब ओवरऑल पॉपुलेशन पे बात करते हैं तो आंसर चेंज होंगे. अग्री? समझा ये कैसे वैल्यूज चेंज हो गई अभी? तो 10 लोग बाइक हो सकता है मेल होने के बावजूद 10 लोग क्या करें, स्कूटी खरीदे और फीमेल 7 ही स्कूटी खरीदे. मेकिंग टोटली मेकिंग सेंस नाउ. एंड दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू, मतलब ऑब्जर्व्ड तुमको दिया. ऑब्जर्व्ड क्या था? जो तुमने देखी चीजें. अब एक्सपेक्टेड क्या है? ये चीजें होनी चाहिए थी. अब हम यही फॉर्मूला पे डालेंगे. तो हमारा फॉर्मूला जो था एक्सपेक्टेड वाला, अब हम सिंपल क्या निकालेंगे? काई टेस्ट करेंगे, काई स्क्वायर टेस्ट. अब ये टेस्ट करने के लिए ना कुछ होना चाहिए. क्या होना चाहिए? तो मैं वो भी बताती हूँ. उसके पहले फॉर्मूलाज लिख लेते हैं. तो काई स्क्वायर टेस्ट इज इक्वल टू व्हाट? समेशन ऑफ ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड द होल स्क्वायर and it is divided by summation of E expected. Now in our scenario it is what? Summation of observed. तो observed values क्या थी? So ये 20 was my observed value and 11.97 is my expected value. So मैं यही चीज यहाँ पर लिखूंगी. So it will be what? 20 minus 11.97 the whole square plus plus 1 minus 9.03 the whole square plus क्या था? 2 minus 9.6 9.69 the whole square plus 15 minus 7.31 the whole square. इसको डिवाइड करेंगे किसके साथ? तो समेशन ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यूज. तो एक्सपेक्टेड वैल्यूज क्या थी? 1.97 प्लस 9.03 प्लस 9.69 प्लस 7.31.
अब ये जब सॉल्व करेंगे ना, हमको कुछ वैल्यू मिलेगी, की वैल्यू, 1 सेकेंड ना, इसकी जो वैल्यू है ये लेट्स से टर्न्स अबाउट टू नियर अबाउट, एक मिनट, 6.53। अब ये इसकी वैल्यू आई। is it till here, is it clear now? Till here it is clear? ठीक है। अब देर इज समथिंग ओवर हियर जिसको बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये मेरे मुंह से पहले भी गलती से निकला है, बट स्टिल समथिंग इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसका एक फॉर्मूला है। तो क्या, रो -1 इंटू कॉलम -1। अब ये क्या है? नाउ हाउ मेनी रोज आर प्रेजेंट ओवर हियर? तो बेसिकली क्या हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक और कार करके होता, कार करके एक और लेट्स से कैटेगरी होती, हो सकती है ना, बाइक, स्कूटर, कार, और तुम मेल फीमेल के बेस में डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो तुम्हारा एक रो बढ़ जाता। इस सिनेरियो में, इन दिस सिनेरियो देयर आर ओनली 2 कॉलम्स एंड 2 रोज। तो यहां पर भी डिग्री ऑफ फ्रीडम पे अगर आप देखो तो ये क्या होगा, इट विल बी व्हाट, बेसिकली सिंस 2 ही रो है तो 2 रो -1 into 2 rows 2 columns -1 which turns out to be 1। is degree of freedom clear to everyone? सिंस हमारे टेबल में, ये जो टेबल हमने बनाया है इसमें कैटेगराइज ज्यादा नहीं हुआ है, मेल फीमेल के बेसिस पे ही हुआ है, और बाइक और स्कूटर को ही हम कर रहे हैं, तो मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका 1 है। ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए ये वैल्यू को भूल जाते हैं एंड कुछ चीजों पे बात करते हैं। तो क्या, तो ये यूनिवर्सल है, ठीक है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, ये चीज यूनिवर्सल है। कैसे? सो इफ आई से कॉन्फिडेंस, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कॉन्फिडेंस लेवल। सो जैसे अभी हमने कहा ना, अरे आई एम 99% श्योर, फिर एक कॉन्फिडेंस लेवल आता है आई एम 95% श्योर, फिर ऐसे ही आता है 90% श्योर, और यही आता है 75% श्योर। ऐसे कॉन्फिडेंस लेवल्स हैं बहुत सारे। So for something, if you are claiming to be 99% sure, उसका significance रहता है, कुछ significance level रहता है। 99% sure का significance level रहता है 0.01 एंड वहीं पर 95 का रहता है 0.05। Is this thing clear? ये ना यूनिवर्सल है, it is not something that I am cooking up, it is there। So if you are telling I am 99% sure ये चीज होनी ही चाहिए थी, ऐसे क्यों नहीं हुई, मतलब 1% चांस है कि वो अभी भी कुछ चेंज हो सकता है। एंड सिमिलर वे ओवर हियर, इफ यू आर सेइंग अरे मैं 95% श्योर था, मतलब 5% वहां पे गलत होने के चांसेस थे ना, यही सिग्निफिकेंस लेवल है, ये यूनिवर्सल है, ठीक है। अब ये जो यूनिवर्सल चीजें हैं इनका ना एक टेबल है, काई स्क्वायर टेस्ट का टेबल है। तो ये कैसे है, तो देखो अगर पानी में हार्डनेस कितनी है वो जानना है तो हम पीएच वैल्यू के हिसाब से देखते हैं। तो पीएच वैल्यू क्या है, तुम्हारी बेंचमार्क है कि 7 के ऊपर गया तो पानी बहुत खराब है, या जो भी तुमको कहना है, एंड 7 के नीचे आया तो पानी बहुत अच्छा है। ये क्या है, बेंचमार्क बना हुआ है। तो इसको देख के हम आंसर बताते हैं ना कि भैया ये पानी ड्रिंकेबल है, ड्रिंकेबल है या नहीं है। तो ये भी कुछ वैसा ही है। ये कॉन्फिडेंस लेवल के बेसिस पे हम अभी हमारा क्लेम को कुछ कहेंगे। हमारा क्लेम आया है 6.57। अब हम क्या करेंगे, मैं पहले ना 99% का क्लेम का निकालती हूँ। तो कैसे निकालेंगे वो, तो ये काई स्क्वायर की ना टेबल का टेस्ट है जिसको पी वैल्यू कहा जाता है। सो फॉर समथिंग टू बी, अभी क्या करेंगे हम, सिग्निफिकेंस लेवल लेंगे, सिग्निफिकेंस लेवल एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम 1। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 with significance level 0.01,
द कॉन्फिडेंस लेवल इज, तो इसका वैल्यू देखो, ये मैं इसको लिख रही हूं यहाँ पे, इसका वैल्यू आता है 6.65. नाउ आवर वैल्यू इज 6.53. नाउ वैल्यू कम आई है, सीधा सा हिसाब है, एक्सपेक्टेड वैल्यू से वैल्यू कम आई है, तो मेरा क्लेम मैं एक्सेप्ट करूंगी या रिजेक्ट करूंगी फॉर 99%? जस्ट गिव मी द आंसर, सिंपल आंसर, सिंपल सा हिसाब. सिंस एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम आया है आंसर, मैं इसको एक्सेप्ट करूंगी या रिजेक्ट करूंगी? सिंपल सा हिसाब है. क्या किया मैंने पहले ना ये जो यूनिवर्सल वैल्यूज है ना, इनका एक वैल्यू निकाल लिया. तो सिंस वैल्यू देखो यूनिवर्सल की है 6.65 और मेरा आया है 6.53, तो यूनिवर्सल वैल्यू से मेरी वैल्यू कम आई है ना. यूनिवर्सल का मतलब है जो ये 99% बेंचमार्क है वहां तक पहुंच नहीं पाई है मेरी वैल्यू. तो विल आई एक्सेप्ट इट और विल आई रिजेक्ट इट? Neha is saying accept because near. What about others? What about others? What do you think? तो मेरा क्लेम जो कह रहा है, यस तरुण, वी विल रिजेक्ट इट. तो हम बोलेंगे भैया मैं 99% श्योर नहीं हूं कि ना जेंडर का अफेक्ट है, बिकॉज मेरा बेंचमार्क था 6.6. 6.6 के अगर ऊपर जाता या 6.63 के यहाँ पर आ भी जाता तो मैं एक्सेप्ट करती, बिकॉज मेरे पास क्लेम है उसको लेने के लिए, बिकॉज वो बेंचमार्क को क्रॉस कर रहा है या बेंचमार्क तक पहुंचा है. बट सिंस बेंचमार्क तक पहुंचा ही नहीं है, तो मेरा 99% जो क्लेम था ना कि भैया जेंडर का अफेक्ट है, वो वहीं पर खत्म हो गया. सो दैट इज द रीजन मेरा क्लेम जो है कि इज देयर एनी अफेक्ट ऑफ जेंडर ऑन योर बाइंग स्कूटर और मोटरसाइकिल, आई रिजेक्ट दिस हाइपोथेसिस. तो ये ओवरऑल वर्ल्ड के लिए 99% श्योर नहीं हो सकते हैं. हम क्या करते हैं, लेट्स ट्राई फॉर दिस सिनेरियो, लेट्स टेक 95%, जो मैंने लिया है ना यहाँ पे, एक और लेती हूँ मैं 95. लेट्स ट्राई फॉर 95%. So for 95%, the significance level is 0.05. So with degree of 1 and significance level 0.05 टेबल पे आते हैं. Degree of freedom 1 और significance level this. Let us copy this significance level and come over here. And let us try to paste this. Now, since it is crossing my benchmark of 95%, I can now say I am 95% sure कि ना the gender has effect on buying what? Motorcycle. Making sense now? अभी तुम with probability, with percentage बात कर रहे हो, और वो percentage भी कितना strong percentage है देखो. तो 99% कहीं पे गलती हो सकती है, बट अभी तुमने पूरा एनालिसिस कर लिया, और एनालिसिस करने के बाद ये जो वैल्यू आई है, ये पी वैल्यू बोलते हैं इसको. तो पी वैल्यू के सिंस ये बेंचमार्क क्रॉस किया है 95 का, आई एम सेइंग आई एम 95% श्योर दैट जेंडर इज हैविंग अफेक्ट ऑन व्हाट? while buying मोटरसाइकिल. 99% नहीं हूं मैं, 99% में नहीं हूं, बिकॉज 99 पे मेरा एनालिसिस फेल हो गया, मेरा 99 पे. तो मेरे को उसको सपोर्ट करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने 95 पे चेक किया. अब मुझको 95 पे सिंस आ रहा है, तो मैं अभी विद स्टैम्प यूज बोल सकती हूँ कि आई एम 95% श्योर, नॉट 99, बट यस 95% पक्का ये चीज होगी कि ना अगर एक मेल या फीमेल लेने जा रहा है तो बायसनेस दिखेगा बाइक खरीदने में या स्कूटी खरीदने में. ओके शुभम, बाकी लोगों को समझा? यस यस. सो दिस इज व्हाट इज काई स्क्वायर टेस्ट. कब करते हैं, क्यों करते हैं? अगर आप कुछ चीज को क्लेम कर रहे हो ना, तो इससे वो अंदर की चीजें पता हो जाती है, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है करने के लिए. तो कोई फीचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ
कि जैसे वो नेटफ्लिक्स का मैं बार बार लेती हूँ ना रिकमेंडेशन सिस्टम की एज का इफेक्ट है, एज का इफेक्ट है, तो आप ये वो उस पर भी कर सकते हो, मेल फीमेल के ऊपर भी कर सकते हो. इट विल मेक सेंस, इट रियली मेक्स सेंस. Okay, so this is about what I'll say, chi-square test. ठीक है. Now let's take ANOVA test. uh, एक लास्ट ले लूं कि 15-20 मिनट जाएगा? अगर कैन आई कंटिन्यू? तुम लोग बताओ, कंटिन्यू करूं या रुकूं? Continue. Okay, okay. Now the another example is ANOVA. ANOVA test is another example of test. Analysis करते हैं. ठीक है. ANOVA का फुल फॉर्म पहले क्या है? ANOVA का मीनिंग होता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस. नाउ व्हाट इज वेरिएंस? सबको पता है वेरिएंस का मतलब होता है वेराइटी इन डेटा, डेटा में वेराइटी होना, वेरिएशन होना. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. फनी सा एग्जांपल है. एक ड्रिंक्स का सेक्शन है एंड ड्रिंक्स में 3 फीचर्स हैं. लेट्स से वाटर. ठीक है, वाटर है, देन देयर इज एन अल्कोहल एंड देयर इज कॉफी. ठीक है, तो ये ना फीचर्स है हमारे, वाटर, अल्कोहल एंड कॉफी. दीज आर आवर फीचर्स. क्या किया गया है ना, 4 लोगों को लिया गया है एंड स्पीड निकाली. मतलब क्या किया है ना, एक को पानी लेके दौड़ाया गया एंड इट वाज सीन दैट ही वाज एबल टू रन व्हाट 1 किलोमीटर ओनली. फर्स्ट पर्सन. द सेकंड पर्सन वाज एबल टू रन 2 kilometers. थर्ड पर्सन 3 kilometers and the fourth person could run 10 kilometers by drinking what water. Is the first feature clear to everyone? पहला फीचर, उसको पानी पिलाया और वो कितने किलोमीटर भाग पाया या चल पाया वो निकाला. तो रनिंग ही है पहली बात, तो भाग पाया 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 10 किलोमीटर. वही पर्सन को वापस पकड़ा और अभी उसको ना अल्कोहल पिलाई. अल्कोहल पिलाई तो ये पर्सन सिर्फ 1 किलोमीटर रन पाया, दूसरा भी 1, तीसरा 6 कर पाया और जो चौथा था वो डायरेक्ट 9 किलोमीटर रन कर पाया बाय ड्रिंकिंग व्हाट अल्कोहल. ऐसे ही नेक्स्ट डे क्या किया, उसको कॉफी पिलाई. तो पहले वाले को जब कॉफी पिलाई ही वॉज एबल टू रन 1 किलोमीटर, दिस वॉज 2, अदर वॉज 5 एंड दिस वॉज 10. इज इट क्लियर टिल हियर? आर द फीचर्स क्लियर टिल हियर? ओके. अब व्हाट इज वेरिएंस गाइस? व्हाट इज वेरिएंस? एक फीचर में कितना वेराइटी है. अब कितना वेराइटी है सिर्फ वाटर में? इज देयर ह्यूज वेरिएंस ओवर हियर? राइट? इज देयर ह्यूज वेरिएंस इन अल्कोहल? सिर्फ अल्कोहल में. एंड देयर इज अ ह्यूज वेरिएंस इन कॉफी. नाउ ये वेरिएंस से रिलेटेड हमने के मीन्स में कुछ किया था क्या? WCSS और BCSS. right? Now in the similar fashion there is something over here also. This is considered as one cluster. Now what we will try to do is we will say variance I'll say within group and variance between the group, ये निकालेंगे. ठीक है, इसके लिए केसेस लेते हैं. तो 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है. पहला केस 1. Now let's say variance within the group is high.
and variance between the group is low. and एक और केस लेते हैं, केस 2, this is low and this is high. Case 3 and 4 are normal. So case 3 क्या होगा, ये variance within the group is low, ये भी low है. and case 4 क्या होगा, सिंपल अपना ये हाई है तो ये भी हाई होगा. now when I say variance within the group, उसका मतलब है ये अगर एक क्लस्टर है सिर्फ वाटर का, वाटर फीचर के अंदर वेरिएंस कैसा है, तो यहां पर दिख रहा है हाई, यहां पर भी दिख रहा है हाई, यहां पर भी दिख रहा है हाई. अब अगर मैं कहूं वेरिएंस बिटवीन द ग्रुप्स, तो ग्रुप्स कितने हैं, वाटर, अल्कोहल, अल्कोहल से कॉफी. नाउ व्हाट डू यू थिंक, अपना विद इन द ग्रुप तो इट इज हाई, बट if you say about between the groups, is there any high variation, is the variation high or low between the groups, between the groups for our data, how is the scenario between the groups, is it high or is it low, low, right? now which case do we belong for our data set, is it case 1, case 2, case 3 or case 4? So obviously we belong to case 2, right? now there is something called as F score, not the F1 score, F score, जो क्या कहता है, अगर आप एक लो को, so it says that अगर आप एक लो को डिवाइड करोगे हाई के साथ, इसका आंसर क्या आएगा, तो बेसिकली अगर मैं लिखूं इसको, इट इज वेरिएंस तो एफ स्कोर हम लोग कैसे निकालते हैं, so it is variance between the group upon variance within the group. so इसको अगर ध्यान में रखें तो हमारा फॉर्मूला कैसे हो जाता है, so हमारा केस 2 की जगह एफ स्कोर के लिए क्या हो जाएगा, variance between the group it will be high and variance within the group it will be low, right? अगर ये फॉर्मूला के हिसाब से देखें, अब सिंपल सा क्वेश्चन, हाँ शुभम, केस 1, सिंपल सा फंडा है, इफ यू डिवाइड अ हायर नंबर बाय अ स्मॉल नंबर, विल यू गेट अ हायर नंबर और स्मॉल नंबर, तो अगर समझो मैं 20 को डिवाइड करती हूँ 2 से, तो यू विल एंड अप विथ 10. नाउ 2 से 10 हाई है कि लो है, तो हाई. नाउ इफ दिस एफ स्कोर इज कमिंग हाई, मतलब तुम्हारा वेरिएशन कैसा है डेटा में, वेरिएंस कैसा है, हाई, एंड दैट इज व्हाट इज अनोवा टेस्ट ट्राइंग टू प्रूव, कितना वेराइटी ऑफ डेटा है, किस फीचर में वेरिएशंस आ रहे हैं, and this is what is ANOVA analysis. Is it clear? Is it clear? So if the value is coming high, it means there is too much variance. तो अब फॉर्मूला पता है, हाई कब आएगा वेरिएंस, जब बिटवीन द ग्रुप ज्यादा वेरिएंस हो. मैंने गलत लिख दिया क्या, एक मिनट, हाँ मैंने बराबर लिखा, हाँ, right? Making sense now? And this is what is ANOVA analysis. Clear to everyone? Clear to everyone? हाँ नया, ये केसेस सिर्फ बताए थे ऐसा होने के चांसेस हैं, तो ये फॉर्मूला में अगर तुम डालो, फॉर्मूला के हिसाब से इट इज केस 1 इन द बेस ऑफ फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला के हिसाब से इट इज केस 1.
शुभम शुभम शुभम, सी फॉर्मूला में अगर डाल रही हूँ, फॉर्मूला बिटवीन अपॉन विद इन है, इन दैट सिनेरियो इट इज केस वन, इन दैट सिनेरियो इट इज केस वन। मतलब अगर मैं पहले बिटवीन ऊपर लिख देती तो वो केस वन हो जाता ना, तो वही चीज है, मेरे से गलती से ये ऊपर नीचे लिख दिया ना, इसीलिए वो हमारे लिए वो केस टू हो गया, बट विद द रिस्पेक्ट टू फॉर्मूला इट इज केस वन। So with respect to formula, it is case 1. Clear to everyone, and this is all ANOVA analysis. बस इतना ही है ANOVA analysis. ये हमको वैल्यू निकाल के देता है एंड हम इसके बेसिस पे हाई या लो डिसाइड करके हम बताते हैं कि कितना वेरिएंस है। सो बेसिकली शुभम अभी तो नहीं लेती हूँ, नेक्स्ट क्लास में लेती हूँ इसका एग्जाम्पल एक और, बिकॉज बहुत देर से बोल रही हूँ ना। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में वापस से लेती हूँ। हाँ हाँ हाँ, मैं इसको सेव कर देती हूँ।